बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद ख़ान है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में। मैंने MBBS किया 2009 में और उसके बाद स्पेशलाइजेशन की न्यूरो सर्जरी में। उसके अलावा मैंने स्पाइन सर्जरी में डिप्लोमा किया UAE से और अभी तकरीबन 9 सालों से मैं न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकेफलस के बारे में, जो कि बच्चों की ख़ासकर बीमारी है, बड़ों में भी हो सकती है लेकिन अमूमन जो है बच्चों में ज़्यादा नज़र आती है। ये एक न्यूरो सर्जरी से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी है और इसमें होता ये है कि दिमाग के अंदर जो अपना फ्लूइड है या पानी है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, इसकी मिकदार दिन में तकरीबन 450 ml ये पैदा होता है और दोबारा जज़ब भी हो जाता है। न्यू पैदा होता है और जज़ब होता है। इससे ब्रेन की सफाई किस्म की होती है, सारे जो ब्रेन के न्यूट्रिएंट्स हैं तो उनकी सफाई होती है। ये बहुत सारी वजूहात की वजह से ये कभी कभी बढ़ जाता है सर में, जिसकी वजह से सर का साइज़ भी बढ़ता है और सर में प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे मरीज़ को सिम्टम्स होती हैं, इलामात आते हैं उसके। इसलिए इसका फिर तशख़ीस इसकी और इसका फिर इलाज ये न्यूरोसर्जन करते हैं। मेनली जो हमारे पास ज़्यादा मरीज़ आप लोग देखेंगे मुआशरे में वो हैं कंजेनिटल हाइड्रोकेफलस। कंजेनिटल हाइड्रोकेफलस पैदाइशी हाइड्रोकेफलस जिसे हम बोलते हैं, वो उसकी कोई वजह नहीं होती, बस कुछ अंदरूनी तब्दीलियों की वजह से कुदरती तौर पे कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उनमें दिमाग के पानी की सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मिकदार बढ़ती है और वो मिकदार इतनी बढ़ती है कि उनके साथ उनके सर का साइज़ भी बढ़ता है। अमूमन जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो रेंज है पैदाइश पे वो 34 से 38 सेंटीमीटर तक होता है उनके सर का, अगर आप नाप लें तो। उसके बाद ये जो सर का साइज़ है ये पहले 3 महीनों में 2-2 सेंटीमीटर, फिर उसके नेक्स्ट 3 महीनों में 1-1 सेंटीमीटर, और फिर रफली मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद 6 महीनों में 1 साल तक, 6 महीनों से 1 साल तक आधा सेंटीमीटर बढ़ता है। ये इसका नॉर्मल है। उस एज के मुताबिक अगर आप देखेंगे, किसी पेशेंट का सर नापेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कि ये उसके एज के मुताबिक है या नहीं है। अगर तो ये उसका साइज़ बढ़ रहा है, साथ में आपको अल्ट्रासाउंड पे या मेनली हम CT स्कैन यूज़ करते हैं, उस पे आपको उसके जो दिमाग के खाने हैं जिसमें पानी ठहरता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो बढ़ गया है तो फिर उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। उसमें हम ऑपरेशन करते हैं, इस पानी के लिए एक रास्ता बनाते हैं और फिर उसको शंट करते हैं। ये इसकी एक वजह थी। दूसरी जो है इसकी वजह हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन हो गया बच्चे को। बच्चा ठीक था, पहले ठीक पैदा हुआ था और 3-4 महीने बाद उनको गर्दन थोड़ बुखार हो गया या कोई और बुखार हो गया, उसकी वजह से वो जरासीम सर में चले गए और पोस्ट इन्फेक्शियस हाइड्रोकेफलस हो गया, उससे उसका सर में पानी बढ़ गया। अच्छा, ये पानी बढ़ने के साथ खासकर बच्चों में, बड़ों में तो ज़्यादा पता नहीं चलता, बच्चों में इसकी जो इलामात होती हैं वो मेनली ये होती हैं कि बच्चे का सर बढ़ता है, साइज़। उसके अलावा उनका जो सर के आगे का हिस्सा होता है, जिसको ये सॉफ्ट हिस्सा होता है इधर, ये सॉफ्ट हिस्से को अगर आप दबाएंगे तो वो टेंस होगा, टाइट होगा। दूसरा ये उसकी जो स्किन है वो शाइनी हो जाएगा, हेयर्स उसके कम हो जाएंगे और उसकी जो वेन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएंगी। वो जो उसकी रगें हैं वो निकल आएंगी उसमें ब्लू ब्लू करके। उसके जो है जो पेशानी है वो आगे को निकल आएगी और उनकी जो बच्चों की जो इन बीमारी से मुतासर होते हैं उनकी आंखें अंदर को धंस जाएंगी और इनका जो ब्लैक हिस्सा है वो नीचे नज़र आएगा और आपको वाइट नज़र आएगा, जिसको सनसेट आइज़ हम बोलते हैं। तो ये सारी उनकी इलामात है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो बच्चा फीड भी नहीं करेगा, वोमिटिंग भी करेगा, साथ में उनको फिट्स भी पड़ सकते हैं, मतलब झटका भी पड़ सकता है। ये उसके इलामात होते हैं। बड़ों में जो इसके इलामात हैं, मतलब बड़े जो कि बयान कर सकते हैं, तो उनमें नज़र की कमज़ोरी, नज़र बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। अगर बहुत टाइम तक ये प्रेशर बढ़ा रहा है और आप उसका इलाज न करें तो ये नज़र ख़त्म भी हो सकती है। तो नज़र की कमज़ोरी जो लोग बच्चे बता सकते हैं या बड़े बता सकते हैं, जो बड़ों में भी हो सकते हैं चूँकि ये बीमारी, और सर दर्द, वोमिटिंग और फिट्स, ये चीज़ें इनके इलामात हैं। तो जिस तरह मैं बता रहा था इसके उसके बारे में, वजूहात के बारे में, एक तो इसका पैदाइशी है, दूसरा इसका पोस्ट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के बाद, दूसरा ट्रामा के बाद कि किसी मरीज़ को चोट लग गई सर की और उसमें कोई खून निकल आता है अंदर और खून जज़ब हो जाता है और वो ब्लॉकेज कर लेता है, तो उस वजह से भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है।
کہ ٹیومر بن گیا، رسولی بن گئی اور اس نے وہ راستے جس سے پانی مختلف خانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ بند ہو جاتے، اس کو ہم نان کمیونیکیٹنگ ہائیڈروکیف بولتے ہیں، تو وہ راستہ بند ہو جاتے ہیں رسولی کی وجہ سے، تو رسولی کی وجہ سے بھی ہائیڈروکیفلس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی ساری وجوہات ہیں، اور علامات یہی ہیں کہ بچے کا سر بڑا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو پرومیننٹ وینز اور یہ سارا کچھ میں نے بتایا ہے۔ تشخیص اس کی سی ٹی اسکین سے ہم کرتے ہیں، بچوں میں الٹرا ساؤنڈ سے بھی پاسبل ہے، بڑوں میں اور اکثر سی ٹی اسکین سے کرتے ہیں، بچوں میں بھی زیادہ تر ہم سی ٹی اسکین ہی کرتے ہیں، اس سے اچھی تشخیص ہو سکتی ہے اور آپریشن کا ڈیسیژن بھی ہم اس پہ لیتے ہیں۔ اور پھر اس کی جو ہے دوائیاں بھی ہیں، لیکن دوائیوں سے کم یہ ٹریٹ ہوتے ہیں ایک بار ہو جائے۔ پھر ہم اس کی سیریل ٹیپس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پانی نکال لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کا ٹیسٹ کر لیں اور وہ پانی کم کر لیں۔ اور مینلی جو اس کا علاج ہے وہ پھر اس کی شنٹنگ ہے، اور دوسرا آج کل جو نیا طریقہ آیا ہے وہ ہے ای ٹی وی، انڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولوسٹومی۔ اس کے تھرو ہم اسی برین کے اندر جا کے اس کی جو بلاکیج ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں اور پانی کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا جب نیا طریقہ علاج ہے۔ تھینک یو۔